दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों एक बात तय हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी का मिशन और विजन एकदम क्लियर है और एकदम ट्रैक पर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी के कुछ ऐसे फैसले सामने आए, कुछ ऐसी रणनीतियां खुल करके सामने आई जिससे ये बात एकदम साबित हो जाती है, एकदम सटीक साबित होती है कि इतनी हार और हताशा के बावजूद बहुजन समाज पार्टी का जो विजन है वो कहीं से धुंधला नहीं हुआ है। एकदम क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी को क्या करना है और कैसे करना है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे ये बात कहने का इसके पीछे एक तर्क है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी जो आपसे बात करने वाला दो तीन अहम मसले हैं जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि क्या आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में एक्टिव होंगे, उस पर बात करेंगे। पिछले कई दिनों से आकाश आनंद को लेकर के ये चर्चाएं हो रही थी कि आकाश आनंद का क्या होगा, आकाश आनंद का क्या होगा, आकाश आनंद क्यों नहीं फ्रंट पर आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और बात 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर के करेंगे कि क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा के चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी क्या, इस पर बात करेंगे। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का एक बड़ा बयान गठबंधन को लेकर के सामने आया है। और दूसरा, हाल फिलहाल में हुए उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की हार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बीच एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों से उसकी चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आकाश आनंद को लेकर के क्या चर्चा थी। आकाश आनंद को लेकर के चर्चा थी कि आकाश आनंद अब फ्रंट पर नहीं रहेंगे, आकाश आनंद बैकएंड पर संगठन का काम संभालेंगे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से आकाश आनंद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन आए और वहां पर जिस तरीके से आकाश आनंद के इर्द गिर्द और आकाश आनंद को लेकर के जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, जो बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब को मानने वाले जो लोग थे, वो जिस तरीके से आकाश आनंद को सिर आंखों पर बैठाने की कोशिश कर रहे थे, जो भीड़ जुटी थी, जो जबरदस्त तरीके से जो जन सैलाब वहां पर उमड़ा था, उसने एक बात साबित कर दी है कि बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना करके कोई गलती नहीं की है। और आकाश आनंद ने इस मौके पर जो बातें कहीं वो कह करके उन बातों से ये साबित होता है कि आकाश आनंद को जो लोग अभी इमेच्योर कह रहे हैं उनको आकाश आनंद का वो बयान जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले आप आकाश आनंद का ये बयान सुनिए और उसके बाद आगे की बात। आज पूरी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, देश के हर एक कोने में बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस को बड़ी धूमधाम से और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जगह जगह जिलों में, विधानसभाओं में, जहाँ जहाँ स्थल बनाए, यूपी में जहाँ जहाँ बहन जी की सरकार के दौरान जितने भी स्थल बनाए गए वहाँ पे जाके लोग अपनी आस्था जता रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आज का जो दिन है वो सिर्फ हमारे खाली बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि बहुजन समाज के सभी सदस्यों के लिए एक बहुत प्रेरणा का दिवस है। तो आज हम सबको यही उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब की कुछ जो इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी जो देखे गए उसको लोग समझें, पढ़ें, लिखें और उससे सीखकर अपनी ज़िंदगी में उसको इम्बाइब करने की कोशिश करें। आज थैंक यू। तो दोस्तों आपने आकाश आनंद का ये बयान सुना जिसमें आकाश आनंद ने सीधे तौर पर अपना भी विजन क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं उनको कम से कम बाबा साहेब की जो सीख है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। कायदे से देखा जाए तो आकाश आनंद ने इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे वो दल जो बाबा साहेब के नाम पर जो वोट तो लेते हैं लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं करते, उन पर निशाना साधा। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की। बाबा साहेब का जिस दिन परिनिर्वाण दिवस था उस दिन
विश्वनाथ पाल लखनऊ में थे और लखनऊ में जो अंबेडकर स्थल है वहां पर माल्यार्पण हुआ था बाबा साहेब की प्रतिमा पर और तमाम सारे कार्यक्रम भी हुए थे। इस दौरान एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बाबा साहेब विश्वनाथ पाल ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के दो बहुत अहम बातें कही। एक तो पहली बात, विश्वनाथ पाल से ये सवाल किया गया था कि क्या आप जो है बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वनाथ पाल ने सीधे कहा कि देखिए, ये जो चुनाव है पूरी तरीके से शासन और प्रशासन का चुनाव था। प्रशासन ने जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से बेईमानी की और बेईमानी का खुलासा क्या किया विश्वनाथ पाल ने, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। विश्वनाथ पाल ने ऑन कैमरा ये कहा कि मैं कटहरी में था और कटहरी में मैंने खुद देखा कि जो बीएलओ मतदाताओं की पर्चियां दे रहे थे उनको तो दे ही रहे थे, और जो मतदाता क्षेत्र में नहीं थे या बाहर थे उनकी पर्चियां जो हैं पुलिस और प्रशासन ने ले ली और पुलिस और प्रशासन ने उन पर्चियों के जरिए वोट डलवाने का काम किया है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी धांधली हुई है इस पूरे चुनाव में। अब ऐसे में ये देखा जाए, जिस सीट से बहुजन समाज पार्टी 42,000 वोट लेकर के आ रही है, उस सीट पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके का काम प्रशासन ने किया है तो इसको बहुजन समाज पार्टी की हार कम से कम नहीं माना जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरा एक सवाल था कि क्या इतनी हताशा और हार के बावजूद बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा के चुनाव में गठबंधन का रास्ता अपनाएगी क्या? इस पर भी सीधे तौर पर विश्वनाथ पाल ने सीधे तौर पर कहा और उन्होंने मना नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर मना नहीं किया और उन्होंने सीधे कहा कि ये जो फैसला है ये बहन जी का फैसला है, लेकिन हम चुनाव लड़ने में अकेले भी सक्षम हैं, हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन इसका जो अंतिम निर्णय होगा वो बहन जी लेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इससे पहले जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, विश्वनाथ पाल कोई छोटे मोटे नेता नहीं, इससे पहले जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता गठबंधन नहीं करने को लेकर के, गठबंधन अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के नेता खुल करके बोलते थे, मुंह खोल करके बोलते थे, एकदम बुलंद आवाज में बोलते थे, अब वो आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो बहुजन समाज पार्टी के संगठन के भीतर चल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन नहीं करेगी तो उसकी रणनीति क्या होगी, पहला। और दूसरा सवाल यह है कि अगर बसपा गठबंधन करेगी तो किसके साथ करेगी, क्योंकि पीडीएम 3 तरह के मोर्चे हैं उत्तर प्रदेश में अभी मौजूदा स्थिति में। चूंकि 2 साल का वक्त है, बहुत कुछ बदल सकता है अभी, लेकिन मौजूदा स्थिति में एक है पिछड़ा दलित मुस्लिम गठबंधन यानी कि पीडीएम गठबंधन, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं और जिसमें पल्लवी पटेल है। इन दोनों ही दलों का कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है, यानी कि इन दलों के साथ गठबंधन करने और नहीं करने का मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा हो सकता है। इससे अच्छा है कि बस बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़े। अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है और बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, पहली बात। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने तो सवाल यह है कि बहन कुमारी मायावती जी इस बात को लेकर के पहले ही मना कर चुकी हैं, ऐलान कर चुकी हैं। अब अगर बहुजन समाज पार्टी इन दोनों ही मोर्चों के साथ गठबंधन में नहीं जाता है तो आखिरी सवाल यह है कि क्या बसपा उस स्थिति में है कि अकेले दम पर चुनाव लड़कर वो चुनाव जीत सकती है? तो उसका जवाब यह है कि 2 साल का वक्त है और बहुजन समाज पार्टी जिस नैरेटिव के आश्रय चली है, जिस प्लान को लेकर के चली है, अगर वो प्लान बहुजन समाज पार्टी आने वाले 1 साल के भीतर फलीभूत कर लेती है, उस पर इंप्लीमेंटेशन अच्छे से करा ले जाती है, तो बहुजन समाज पार्टी 2027 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकती है। वो क्या फॉर्मूला था बहन जी का जो 30 नवंबर की बैठक के बाद उन्होंने दिया था? ये फॉर्मूला था कि बामसेफ को सक्रिय किया जाए,
बाम सेफ को युवाओं के भीतर भेजा जाए और युवाओं को पहले जोड़ा जाए, जिससे चंद्रशेखर आजाद का जो नैरेटिव चल रहा है उसको उसके जरिए काटने की कोशिश की जाए, पहला। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी से गए हुए, बहुजन समाज पार्टी से नाराज और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके उन नेताओं को टारगेट किया जाए जो नेता या तो घर पर बैठे हैं या तो उनको दूसरे दलों में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और या फिर उनको टारगेट किया जाए जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, मजबूती के साथ अभी भी हैं और लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। तो एक तो ये फॉर्मूला, तो दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला ये था कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन दिया, अभी जो समितियां बनाई हैं बसपा ने मंडलवार, ब्राह्मण और मुसलमानों को जोड़ा जाए। ये तीनों अगर रणनीतियां, तीनों ही अगर बहुजन समाज पार्टी के जो प्लान हैं, 1 साल के भीतर अगर ये जमीन पर उतर जाते हैं, 1 साल तक मेहनत करिए, उनको संगठन मजबूत करिए, उनको जमीन पर उतारिए और एक पूरा खाका जो अभी एक पन्ने में, एक पर्चे में है, उस खाका को आप एकदम असलियत में ला करके सामने ले आइए। उसके बाद 1 साल उस पर मेहनत करिए। ये एक तरीका हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ वापसी कर सकती है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप लोगों से साझा करनी चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।